बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीजें काम आती है। पहला, अपने ही बाजुओं की ताकत, और दूसरा, अपनी ही अकल। इसलिए मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपको अपना फिजिकल, अपना बॉडी भी ट्रेन करना है, अपना माइंड भी ट्रेन करना है। और ये वो चीजें हैं जो कंप्यूटर पर बैठकर नहीं हो सकती है दोस्त। धूप में जाना पड़ेगा। पूरी जनरेशन को 93% अर्बन कल्चर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि धूप नहीं मिलती है। नेचर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, तो जाइए जरा, उसका भी मजा लीजिए। और जब आप ट्रेंड होंगे ना लक्ष्य के लिए, एक बात बताइए, आप बहुत सक्सेसफुल बन गए, उसके बाद क्या करेंगे अगर उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए तो? इसलिए सक्सेसफुल बनना, सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हैं दोस्तों। मेरे लिए यह है कि एक गरीब बच्चे की मैं मदद कर पाऊं, कुछ लोगों की अपने ज्ञान से, या जो भी मुझे छोटा सा लिटिल माइक्रो नॉलेज जिसको मैं कहता हूं, उससे कभी किसी की मदद बात कहना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते। सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं। ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहे हैं ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो। दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाएगी वही जीतेगा, है ना। हम सबके जीवन में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बड़े बड़े अच्छे मोटिवेशनल वाक्य हैं, मुझे ये उसका एक निचोड़ लगता है। हमारे एक दिन में लाखों की संख्या में विचार आते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जिसको हम ज्यादा खुराक देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत महान वाक्य अपने जीवन में देकर गए हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सत्य है, अगर इंसान मन से हार गया ना, वो कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। और अगर वो मन से मजबूत है तो चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए वो जीतेगा, ये तय है। इसीलिए सक्सेस का सबसे पहला नियम होता है बी पॉजिटिव।